भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ उठाने और पात्रता को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों को केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारूप में होना चाहिए और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रमाण पत्र गैर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी का होना चाहिए, जिसकी वैधता आमतौर पर 1 वर्ष की होती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और इसकी वैधता वित्तीय वर्ष के आधार पर होती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने के लिए उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अपने संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और इसे सक्षम प्राधिकारी जैसे तहसीलदार, जिला कलेक्टर या अन्य मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। आरआरबी द्वारा मान्यता प्राप्त जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आधिकारिक अधिसूचना में दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। यदि यह किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में जारी किया गया हो तो उसे एक प्रमाणित अनुवाद के साथ जमा करना आवश्यक होता है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता सरकार द्वारा तय की जाती है। ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है, जबकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी केवल 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। एससी/एसटी प्रमाण पत्र आमतौर पर स्थायी होता है, लेकिन इसे सत्यापित करने के लिए ताज़ा प्रति जमा करनी पड़ सकती है। अगर किसी उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले यह प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। यदि दस्तावेज अधूरे होते हैं, तो उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवार को स्थानीय तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय या संबंधित सरकारी विभाग में आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। अब कई राज्यों में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। उम्मीदवार डिजिटल माध्यम से भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान रेलवे बोर्ड दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रामाणिक दस्तावेज ही जमा करने चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए सही जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रमाण पत्र सही प्रारूप में वैध और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। इससे भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।